अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो फेडरल बोर्ड का पेपर हुआ है उसके आंसर कीज़ को डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल के साथ कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट MCQ इज़ प्रिडिक्ट द यूनिट ऑफ Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन। आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इन विच सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्राइऑक्साइड बनता है, नॉट डाइऑक्साइड। एनीवेज आपके पास यहाँ पे Kc की वैल्यू भी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने क्या करना है, इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा लेते हैं। डिवाइड बाय सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है, ये हमारे पास होगी डाइऑक्साइड की। और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 2 टाइम्स है ये 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये +1 की फॉर्म में है, ये -3 की फॉर्म में है। तो ये जो +1 वाला हो जाए ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। और फिर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, पर मोल डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है दैट इज अ सोल्यूशन कंटेन 1 × 10⁻⁻7 मोलर। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन है किस चीज़ की, हाइड्रोक्साइड आयन की। तो कहते हैं कि सोल्यूशन क्या होगा। सो याद रखें कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन होती है 1 × 10⁻7 हाइड्रोक्साइड आयन की, और इसी तरह अगर ये 1 × 10⁻7 कंसंट्रेशन होती है प्रोटॉन की, तो तब क्या होगा, सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन वुड बी न्यूट्रल। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर जब स्प्लिट होता है, यहाँ पे कर लेते हैं, तो इससे क्या बनता है, प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोगों ने सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर में पढ़ा होगा। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻7 होती है, इसकी भी 1 × 10⁻⁻7 कंसंट्रेशन होती है। तो वाटर का जो pH है दैट इज 7, और 7 का मतलब दैट इज न्यूट्रल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीविस बेसिस। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता। BF3 का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। बोरॉन के पास वैलेंस के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे फ्लोरीन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6। इसका मतलब है बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये हमारे पास एक्ट करेगा लीविस एसिड। इसी तरह बोरॉन के नीचे टेबल में एल्यूमिनियम है, तो जिस तरह बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस तरह एल्यूमिनियम भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये भी एक्ट करेगा एज एन एसिड। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो वैसे ही एसिड है, ठीक है, प्रोटॉन डोनर है, तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है। पीछे क्या रह गया है, फ्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड आयन का मतलब ये है कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वैसे फ्लोरीन के बैलेंस में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, हेंस दिस इज नोन एज लीविस बेस। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ है, MCQ नंबर 4, 1 molecule of water produces proton ion and hydroxide ion on dissociation. Pick the correct option. अब अभी इससे पहले आपको मैंने बताया कि जब वाटर की डिसोसिएशन होती है तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7। तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन -4 नहीं हो सकती है, हाइड्रोक्साइड की -4 नहीं हो सकती, -7 होगी, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन -7 हो सकती है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, सी वाला ही बनेगा। ये जो हमारे पास है 8, तो 8 तो नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमारे पास है यूज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडर गोज ब्रोमिनेशन। ठीक है, हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या करते हैं, ब्रोमीन को ट्रीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम लोग टेस्ट क्या करते हैं, वी यूज टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अनसेचुरेशन क्या है,
प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड में कौन सा आता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो अब आप इसमें से देखें कि इसमें डबल बॉन्ड किसके अंदर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखें ईथीन मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, और यही हमारे पास क्या होता है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। दिस इज एथेनॉल, सॉरी दिस इज मेथनॉल, ये हमारे पास मीथेन है, ठीक है, गैस है, और ये इथेन है, इसके अंदर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कोई मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड किसके अंदर, इथीन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड हेंस दिस इज द टेस्ट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो निकला हुआ हाइड्रोजन से, और हेलोजन निकला हुआ है हेलोजन से। हेलोजन्स कौन से होते हैं, ग्रुप 7th ए के जो मेंबर है, लाइक हमारे पास है फ्लोरीन, हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। ये सारे डायटोमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि तभी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अदरवाइज इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा अगर ये मोनोएटॉमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो डी, रिमूवल हाइड्रोजन और हेलोजन्स, तो दैट इज नोन एज रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। ये हमारे पास वाटर है, तो वाटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं डी हाइड्रेशन। जब आप गर्मी होती है, आप कहते हैं पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेट होगी बॉडी। एनीवेज, डैश इज यूज एज अ कैटलिस्ट एडेड टू प्रिपेयर प्रोपेन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हमने हाइड्रोजन ऐड किया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। दिस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, निकल भी यूज़ कर सकते हैं, पीटी भी यूज़ कर सकते हैं, और पीडी। निकल, प्लैटिनियम और पैलेडियम, इन तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, निकल इज़ करेक्ट एंड प्लैटिनियम इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगर किसी ने ये वाला करेक्ट किया है, ये सिलेक्ट किया है, दोनों को नंबर जो है वो फुल मिलेंगे। ग्लूकोज इज हाइड्रोकार्बन C6H12O6, आइडेंटिफाई ग्लूकोज फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, अगर 6 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज हेक्सोस, ठीक है। सो ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है C6H12O6। अब इस फार्मूले में और इस फार्मूले में फ़र्क क्या है, दोनों सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आती हैं, ठीक है। दीज आर द आइसोमर, और डिफरेंसेस क्या आती हैं कि ये इसको हम कह देते हैं कि दिस इज़ फ्रुक्टोज, दिस इज़ फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है जब कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो, हेंस ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज एल्डोज। और ये जो हमारे पास फ्रुक्टोज है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास होता है कीटोनिक ग्रुप, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है, इस साइड पे भी कार्बन, इस साइड पे भी कार्बन अटैच्ड होता है। सो फ्रुक्टोज अगर होता तो फ्रुक्टोज हमारे पास क्या होता है, फ्रुक्टोज को हम कहते हैं कीटोज। आई होप आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो किसी ने हेक्सोज किया हुआ है या एल्डोज किया हुआ है या दोनों किए हुए हैं, तो सबको नंबर फुल्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लोवेस्ट टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पे ओजोन जो है लेयर एग्जिस्ट करती है, और इसके अंदर जो मिनिमम या लोवेस्ट टेम्परेचर है दैट इज़ -55 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिश ब्राउन गैस सो गैस रेडिश ब्राउन कौन सी होती है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑक्सीजन जो गैस है दैट इज कलरलेस। और अगर हम बात करते हैं ओजोन की, तो पेल ब्लू कलर होता है O3 ना, दिस इज ओजोन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज अगेन कलरलेस। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। अगर ये NO है तो NO कलरलेस है, लेकिन NO2 जो है दैट इज रेडिश ब्राउन कलर। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द फार्मूला फॉर यूरिया। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है दैट इज NH2 एंड NH2। सो यहाँ पे देखें दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, इस साइड पे NH2, इस साइड पे NH2। सो ऑप्शन नंबर दिस या ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज़ वन ऑफ द पेट्रोलियम फ्रैक्शन। पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक आपके पास कैरोसिन ऑयल है, आपके पास पेट्रोलियम है, आपके पास डीजल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 8। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टॉपिक है, सबसे एंड का जो टॉपिक है आपकी बुक के अंदर। सो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है एमोनिया NH3, ठीक है, इसको हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन नहीं करते। मिनरल सॉल्ट को भी हम लोग मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, पेट्रोलियम से ऑब्टेन नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज़ करेक्ट। So student, this was all about your paper. If I have made any mistake, you may ask in the comment section. Thanks for watching. Stay connected with I Am Chemist.